हेलो फ्रेंड्स, मैं निसार सैफी दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मुंबई का हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए महिला डॉक्टर, पूछताछ के लिए भी महिला पुलिस अधिकारी और साफ सफाई के लिए भी महिला कर्मचारी, यानी उस कमरे के अंदर जिसमें उस लड़की का इलाज चल रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला दाखिल हो सकती थी। महिलाओं के अलावा कोई भी पुरुष नाम से ना तो कोई एंट्री वहां हो सकती थी और ना ही पुरुष का नाम वहां लिया जा सकता था। दरअसल वह लड़की पुरुष से या पुरुष नाम से इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि नाम सामने आते ही उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती थी और उसको देखकर ऐसा लगता था कि ये अभी तुरंत मर जाएगी। 11 सितंबर 2021 की शाम 5 बजे तक वो लड़की मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि मैं सच कहूँ तो उससे भी कहीं ज़्यादा उसके साथ बुरा हुआ था। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 साल है, उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं। पेड़ पौधों की रखवाली और उनकी देखभाल करते हैं, पेड़ पौधों को तैयार करते हैं। ये वारदात 31 अगस्त 2021 की रात 10 बजे के आसपास की है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे, लेकिन उसका दोस्त वहां पर नहीं पहुंचा, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है, और जैसे ही उस ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो ऑटो वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। अब क्योंकि रात का वक्त था तो लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। लड़की को लगा कि शायद ये इंसान जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, ये मेरी मदद कर सकता है। इसलिए उसने उस ऑटो वाले पर भरोसा करके उसको अपनी सारी परेशानी बता दी, और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और इस भूल की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लड़की ने उसे बताया कि वो अपने घर वालों की मर्जी के बगैर रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने आई थी, और वो दोस्त नहीं आया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहाँ से तुरंत चला जाता है, और करीब 10 मिनट के बाद वो वापस लौटकर उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो, दरअसल वो लड़का रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। वो लेट हो जाने की वजह से आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। अब क्योंकि वो लड़की काफ़ी देर से रो रही थी, उसके पास ना पीने के लिए पानी था और ना खाने के लिए खाना। हालात का जायजा लेते हुए उस अनजान ड्राइवर ने तुरंत उसको पानी की एक बोतल दे दी, और उस लड़की ने वो पानी पी लिया, और दोनों साथ साथ रेलवे स्टेशन से बाहर तक चले गए। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिरती उससे पहले ही वो ऑटो वाला उसे अपने ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है, और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है। वहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसने अपने साथ उसको रखा। उस 14 साल की लड़की को कुछ होश नहीं था, क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी में मिलाकर कुछ नशीली पदार्थ या नशीली दवा दी गई थी। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, तब वो ड्राइवर उसे एक लॉज में ले जाता है। वो एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में पहले से ही कुछ लड़के इंतजार कर रहे थे, और लड़की को वहाँ के उस होटल के एक कमरे में ले जाया जाता है। 31 अगस्त 2021 की रात 10 बजे उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है,
और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक कपड़ा भी अब बाकी नहीं बचा था। अब उस लड़की को शर्म आ रही है, बहुत परेशान है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे यहाँ से बचकर निकला जाए। उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका था। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार उसके साथ चलता रहता है। आखिरकार शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे रहती है और वे 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ लगातार रेप करते रहते हैं। वो भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वो कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, लेकिन कोई भी उसकी पुकार वहाँ सुनने वाला नहीं था। उसकी चीख की आवाज़ भी कमरे के बाहर नहीं जा रही थी। न जाने क्यों होटल मालिक और आसपास के लोग उसकी आवाज़ों को सुन नहीं पा रहे थे। इस लड़की को बार बार नशे का इंजेक्शन दिया जा रहा था जिससे वो शोर ना मचा सके। इस बीच लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफ़ी मांगती रही, खुद को बचाने की गुहार उन लोगों से लगाती रही। आखिरकार इन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को लेकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता है। अब ये 12 के 12 आरोपी वहाँ से फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि शायद वो लड़की अब अपने घर चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ उस लड़की को 2 सफाई कर्मचारी मिल जाते हैं और वो 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ रेप करते हैं। यानी कि वो अभी उन लोगों से बची ही थी कि उन सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास उसे काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जो उत्तर की ओर जा रही थी। कई सौ किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वो एक कोने में डरी सहमी सी बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती है। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी, लेकिन उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज़्यादा उसको कुछ खाए पिए हो चुके हैं। उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नज़र नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस लड़की के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन लड़की पुरुष जाति के नाम से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो न हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ कुछ बुरा ही करेगा। और आखिरकार उस लड़की को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतार लिया जाता है। क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉप चंडीगढ़ ही था, अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से बात की। वहाँ की एक महिला अधिकारी फौरन मौके पर पहुँचती है। उस लड़की को खाना खिलाया जाता है, उसे अपने साथ बैठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने कुछ ही घंटों में उसका दिल जीत लिया था। फिर उस लड़की ने अपनी आप बीती बताई। पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक का एक एक वाकया जब बताया तो वो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
और साथ ही जो पुलिस वाला था रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली भी थी। अगर किसी की बहन या बेटी के साथ इतनी भयानक वारदात होती है तो शायद कोई भी आंसुओं के इस सैलाब में डूब जाएगा। आंसुओं के साथ साथ दिल से उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं निकलेंगी और कानून से सख्त कार्रवाई करने की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे नहीं और बहुत गरीब थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बनवारी थाने की पुलिस भी बहुत अच्छी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। लड़की के मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई गई। उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे सबको खंगाला गया और लड़की के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से, बहुत ही खूबसूरती से इस केस की जांच पड़ताल की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद वहां से उस लड़की को हवाई जहाज से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करवा दिया जाता है। जितना भी वहाँ स्टाफ होता है सभी महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति के नाम से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बड़ी ही बारीकी से इस मामले की जांच पड़ताल की तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो दिख जाता है, जिस ऑटो में वो लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया और सख्ताई से पूछताछ की। पुलिस ने एक एक करके सभी 12 के 12 लोगों को पकड़ लिया। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था, उसके आधार पर दादर रेलवे स्टेशन से सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में टोटल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो इस केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अदालत से अपील की ताकि जल्द से जल्द इस केस का फैसला सामने आ जाए। देश की जनता अदालत से उम्मीद करती है कि ये जितने भी आरोपी हैं इन सबको कम से कम फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। मैं पर्सनली उन तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रात दिन एक करके इस केस को महज 5-6 दिन में खोलकर सबके सामने रख दिया। ये खबर या ये कहानी आपको ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करे। इस खबर को न्यूज़ चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस देश की बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, लेकिन मीडिया ने इसमें अपनी तरफ से बहुत ढिलाई बरती और बहुत ही लापरवाही का सबूत दिया। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को तकलीफ देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।